जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन सेंटर पर। साथियों, सेशन रहने वाला है लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए। लैब असिस्टेंट भर्ती में जो कॉलेज एजुकेशन वाले कैंडिडेट हैं जिनका अभी काउंसलिंग होना है, काउंसलिंग के समय आपको काउंसलिंग का फॉर्म कैसे फिलअप करना है, क्योंकि आप सभी को जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया था कि आपकी जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन करवाई जाएगी। तो आपका जो ऑफलाइन है उसमें काउंसलिंग का जो फॉर्म है वो कैसे आपको फिलअप करना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही आपको शपथ पत्र क्यों नहीं बनवाने हैं अलग से, इसके बारे में जानकारी साथियों इस सेशन में मिलने वाली है। तो सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कंपटीशन एग्जाम से संबंधित हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, जैसे ही आपका काउंसलिंग का नोटिफिकेशन जारी होगा उसके साथ में ही ये फॉर्म आपको दिया जाएगा। वो काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आपको आपकी जो कॉलेज की लिस्ट है वो भी मिलेगी, जहां पर वैकेंसी है, जहां पर आपको जो नियुक्ति है वो दी जा सकती है, उसकी जानकारी भी उसमें साथ में रहेगी। तो वो दोनों जानकारी आपको साथ में मिलेंगी, ये फॉर्म भी मिलेगा। सबसे पहले तो ये फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी भरनी है वो आपको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा जो कि नॉर्मल सी जानकारी है, आपके पिता का नाम आ जाएगा, जन्म तिथि आपकी आ जाएगी, यहाँ पर अंकों में भी है और शब्दों में भी है, ठीक है। इसके बाद में आपका जो पुरुष और महिला जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। अभ्यर्थी का जो वर्ग है, चयन वर्ग लिखना है आपका। अगर आप जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हुए हैं तो जनरल कैटेगरी आपको लिखनी है, चाहे आप SC ST के हो, यानी अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं और आप अगर जनरल की कट ऑफ से पार किए हैं, नंबर आपके अगर जनरल से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर अपना जनरल कैटेगरी ही लिखना है। इसके बाद में आवेदन में अंकित जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पर साथियों आपको फिलअप करना है। इसके बाद में जो अगली जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो साथियों यहाँ पर आपको जो भी आपकी जो लिस्ट दी जाएगी जहाँ पर आपको नियुक्ति दी जा सकती है कॉलेज की, उन कॉलेज में आपको कौन कौन सी कॉलेज में आपकी वरीयता में आपको रख रहे हो, किस में आपको नियुक्ति दी जा सकती है, वो वरीयता सूची आपको यहाँ पर बनाकर देनी है। 5, 6, 7 जितनी भी आप कॉलेज का नाम देना चाहें वो यहाँ पर आप दे सकते हैं, लेकिन बाध्यता ये है कि TSP वाले जो कैंडिडेट हैं वो TSP क्षेत्र की अपनी कॉलेज का नाम लिखें और जो नॉन TSP क्षेत्र वाले हैं वो नॉन TSP क्षेत्र वाली कॉलेज का नाम यहाँ पर लिखें। तो इतनी सी जानकारी यहाँ पर आपको साथ में फिलअप करके देनी है। इसके अलावा आपको जो शपथ पत्र है वो अलग से नहीं बनवाने हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है इन्होंने साथ में ही दिया है और ये जो पूरा फॉर्मेट है ये आपको जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर आता है उस पर बनवा कर देना है। व्हाइट पेपर पर नहीं चलेगा, नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प पेपर आता है उस पर आपको ये बनवा कर देना होता है। इसके साथ में ही साथियों इन्होंने ये घोषणा पत्र दे रखा है। तो सबसे पहले तो आपको ये लाइन सबको ही मेंशन करवानी है कि मैं घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी आपराधिक जो केस है वो नहीं चल रहा है, यानी मेरे खिलाफ कोई भी अभी केस नहीं चल रहा है या मेरे को अभी किसी केस में कोई सज़ा नहीं हुई है। ये पूरी लाइन आपको वहाँ पर टाइप करवा देनी है जो कि तो ठीक है। इसके बाद में अगर आप अविवाहित हैं तो आपको अविवाहित का मेंशन करवा देना है, यानी अगर आप पे लागू होता है 2 नंबर पॉइंट, अगर आप अविवाहित है तो अविवाहित का लिखवाना है, विडो डाइवोर्स है तो विडो डाइवोर्स का लिखवाना है, ठीक है। तो जो भी आप पर लागू होता है वो लिख दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पर आपको ये तीसरे वाला पॉइंट मेंशन करना है कि मैं मेरे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति पृथक से प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये आपको मेंशन करवाना है अगर आप मैरिड है तो। अनमेरिड को ये मेंशन नहीं करवाना है। तीसरा जो पॉइंट है ये साथ में तीसरा पॉइंट, अगर आप मैरिड कैंडिडेट है तो आप पर लागू होता है कि मेरा विवाह है अनिवार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व का है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे, मैक्सिमम का अभी हाल ही में ही शादी हुई होगी, लेकिन ऐसा है कि जो कैंडिडेट जिनकी शादी 2006 के आसपास हुई है, यानी जो अनिवार्य विवाह पंजीयन अधिनियम 2006 लागू हुआ था उससे पहले की अगर आपकी शादी है और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको शपथ पत्र देना होता है 50 रुपये का, वो आपको यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। तो ये मेंशन आपको करवा देना है 3 नंबर पॉइंट। अगर आपके पास में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो, अगर मैरिज सर्टिफिकेट है तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर टाइप करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपको तीसरा एक और पॉइंट है मैरिड कैंडिडेट के लिए ही कि मेरे वर्तमान में जीवित संतानों का विवरण निम्नानुसार है। तो यहाँ पर आपका संतान का जो विवरण है वो यहाँ पर आपको साथियों दे देना है। 1, 2 जितने भी संतान हैं उनका विवरण आपको यहाँ पर दे देना है। और इन्होंने साथ मेंशन किया है कि जो भी आप पर लागू नहीं होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि जो पॉइंट आप पर लागू नहीं होता है वो आपको यहाँ पर टाइप नहीं करवाना है। इसके बाद में जहाँ से आप टाइप करवा रहे हैं वो स्थान अपने गाँव का भी नाम लिख सकते हैं, उस कोर्ट का भी नाम लिख सकते हैं और दिनांक आपका जिस दिन को आप ये टाइप करवा रहे हैं वो दिनांक डाल दीजिएगा और यहाँ पर आपका नाम और उसके बाद में आपका पता और यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे। तो नॉर्मल सा साथियों ये फॉर्म रहेगा। ये फॉर्म आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर टाइप करवाना है। एक बार फिर बोल रहा हूँ, व्हाइट पेपर पर नहीं चलेगा, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर ही आपको लेकर जाना है। काउंसलिंग के दिन आपको बुलाया जाएगा। ये साथियों जो फॉर्मेट है, ये जो पिछली भर्ती थी उस समय जब ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी उस समय यहाँ पर ये जो आपका कॉलेज डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जारी किया गया था। तो सेम आपको ये जो फॉर्मेट है मिलने वाला है। इसमें अगर कोई चेंजमेंट रहेगा थोड़ा बहुत तो वो आपको अवगत करवा दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको 1% भी दिक्कत यहाँ पर साथियों काउंसलिंग के समय
नहीं आने वाली है। शपथ पत्र का आप एक बार फिर पूछोगे कि हमको यहाँ पर दहेज, धूम्रपान या फिर बच्चों का या फिर और कोई शपथ पत्र अभी बनवा कर लेकर जाना है क्या? तो बिल्कुल साथियों नहीं लेकर जाने हैं, क्योंकि इन्होंने साथ में ही ये फॉर्मेट दे रखा है। तो इसमें आपकी जानकारियाँ भी आ जाएंगी और आपका शपथ पत्र भी शामिल हो जाएगा। सिर्फ आपको ये जो एक डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया है, ये 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर या नॉन जुडिशियल जो स्टाम्प पेपर आता है उस पर आपको टाइप करवा लेना है। इसमें आपका काम हो जाएगा और जिस दिन आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाए उस दिन आप काउंसलिंग के लिए उपस्थित हो जाइएगा। इसके अलावा आपको साथियों इस वीक में आपको खुशखबरी आपकी मिल जाएगी। ज़्यादा इंतजार आपको नहीं करवाया जाएगा। हालांकि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसी वीक में आपका काम होना था, जो पिछला वीक गया है इसमें आपका काम होना था, लेकिन जब काम कंप्लीट नहीं हुआ तो साथियों मुश्किल है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। लेकिन अब तकरीबन आपका काम कंप्लीट है और इस वीक में पूरी उम्मीद है कि आपका जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग का वो जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही जारी होगा उसके बाद में जो भी अलग से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको बता दी जाएंगे। इसके अलावा आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी के सेट आप जरूर तैयार रखें। पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट बार बार पूछ रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन और हेल्थ सर्टिफिकेट आपको काउंसलिंग के समय नहीं चाहिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप चिंता मत करिएगा, आप जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथियों के साथ सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।